हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। अगर आप पिछले सिर्फ एक साल के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को ध्यान से एनालाइज करो तो ऑनेस्टली एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजिक सिचुएशन बहुत तेज़ी से यानी रैपिडली चेंज हो रही है। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर का वो दौर जब तुर्की, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की कोशिश की थी। हमें लगा कि वो खतरा टल गया है, लेकिन सच यह है कि बिसात अब और बड़ी बिछाई जा रही है। पाकिस्तान अचानक फिर से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट होता दिखाई दे रहा है। चाइना ओपनली इसे सपोर्ट कर रहा है। तुर्की एग्रेसिवली उसके फेवर में खड़ा है। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशंस गहरे होते जा रहे हैं और अमेरिका भी तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद पाकिस्तान को कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर क्वाइटली एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक शेप ले रहा है, जहां फ्रंट पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को आगे करके पीछे से चीन, तुर्की और सऊदी अरब का एक मजबूत बैक सपोर्ट अलायंस तैयार हो रहा है। दोस्तों, हिस्ट्री को कभी इग्नोर मत करो। इतिहास हमें क्लियरली सिखाता है कि जब जब पाकिस्तान मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली मजबूत हुआ है, उसने भारत पर हमला किया है। 1965 की जंग याद करिए, जब अमेरिका से पाकिस्तान को पैटर्न टैंक्स और फाइटर जेट मिले तो उस मिलिट्री मजबूती के घमंड में आकर उसने भारत पर हमला कर दिया। इसके बाद कारगिल, प्रॉक्सी वॉरफेयर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हर बार पाकिस्तान ने ग्लोबल सिचुएशन का एडवांटेज लेकर भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की है। और दोस्तों, टाइमिंग देखिए, आज भारत की जीडीपी 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और दुनिया का ध्यान किसी बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस पर भटका है, दुश्मनों ने हमेशा हमारी इस रफ्तार को रोकने की कोशिश रची है। और इस बार सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा सीरियस लग रही है, क्योंकि इस बार बैटलफील्ड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज जंग सिर्फ टैंक्स और सोल्जर से नहीं लड़ी जाएगी। आज की जंग की परिभाषा है ड्रोन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस और सोशल मीडिया पर चलने वाले एआई प्रोपोगेंडा और डीप फेक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। आज बंदूक की गोली चलने से पहले आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है। अब जरा पाकिस्तान के इस नए मिलिट्री बिल्डअप को देखिए। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के F-16 इकोसिस्टम को सस्टेन और अपग्रेड करने में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है, चीन ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी J-35AE के पूरी तरह से तैयार मॉडल को दुनिया के सामने रोल आउट कर दिया है। डिफेंस सर्कल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में खबर तेजी से फैल चुकी है कि दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान को ऐसे करीब 40 J-35AE स्टेल्थ फाइटर्स की पहली खेप मिलने की पूरी उम्मीद है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान पायलट्स पहले से ही चीन में इस घातक विमान को उड़ाने की सीक्रेट ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोचिए, अगर दिसंबर 2026 की यह टाइमलाइन सच साबित होती है और पाकिस्तान को यह चीनी स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी मिल जाती है, तो साउथ एशिया का एयर पावर बैलेंस ड्रामेटिकली चेंज हो, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास कोई एक्टिव 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर नहीं है। एक तरफ अपग्रेडेड F-16, दूसरी तरफ 40 की संख्या में ये नए J-35AE स्टेल्थ फाइटर्स, ऊपर से ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट बैक वॉरफेयर। याद करिए पिछले साल का वो पहलगाम अटैक, जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया था। उसके तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन को पूरी तरह बदल दिया। भारत ने साफ कह दिया था कि टेररिज्म और वाटर कॉपरेशन एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने 65 साल पुरानी इंदुज वाटर ट्रीटी को पूरी तरह सस्पेंड यानी अवेंस में रखा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को डाटा शेयर करना बंद कर दिया और नदियों पर बने भारतीय डैम्स के इंस्पेक्शन के लिए पाकिस्तान के अधिकारों को ख़त्म कर दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में अपने रुके हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को वॉर फुटिंग पर तेज कर दिया। झेलम नदी पर ऐतिहासिक मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा किया जा रहा है, जिससे कश्मीर की बिजली की क्षमता 46% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा चेनाब में रावी नदी पर पानी डाइवर्ट करने के लिए टनल प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हो चुका है।
जब भारत ने पानी की नकेल कसी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार भागते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गए। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने साफ कह दिया, जब तक सीमा पार से आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होता या संधि अभियान में ही रहेगी, और इस द्विपक्षीय मुद्दे पर यूएनएससी का कोई जुरिडिक्शन यानी कानूनी अधिकार नहीं है। आज पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी है और बिजली का भयंकर संकट है। वहाँ की आम जनता ने अपनी ही सरकार और मिलिट्री के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी जनता के इस भारी बगावत से डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर यह डोमेस्टिक प्रेशर ऐसे ही बढ़ा तो पाकिस्तान अंदर से ही कोलैप्स हो जाएगा, और इसी अंदरूनी आग से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए वे चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर श्योरली भारत पर हमला करने की कोशिश करेंगे। चीन की शह पर अब ये देश भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से ईस्टर्न फ्रंट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ एक खतरनाक टू फ्रंट सिचुएशन एक्टिव करने के प्लान में है। बांग्लादेश में आई राजनीतिक उथल पुथल के बाद बांग्लादेश और चीन के बीच प्रॉक्सिमिटी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश ने इतिहास में पहली बार चीन को तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया, जो भारतीय सीमा के बेहद करीब है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आने वाला है। जून 2026 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने जा रहे हैं, और ठीक इसी दौरान इतिहास में पहली बार एक ऐसा डेवलपमेंट होने जा रहा है जो दिल्ली के गलियारों में खतरे की घंटी बजा चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक साथ बांग्लादेश के ऐतिहासिक मिलिट्री और ऑफिशियल दौरे पर जा रहे हैं। 1971 के बाद ये इतिहास का पहला मौका होगा जब पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप इतने आक्रामक तरीके से ढाका में पैर रख रहे हैं। और इसी डील की गंभीरता को ऐसे समझे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को GF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान का एडवांस कॉम्पैक्ट सिमुलेटर पहले से ही सौंप दिया है, यानी बाकायदा ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका है। रणनीतिक गलियारों में यह खबर कंफर्म है कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा GF-17 फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट और डिफेंस कॉरपोरेशन पैक्ट साइन होने जा रहा है, जिसके तहत बांग्लादेश को करीब 16 से 48 GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर मिल सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन और तुर्की के बैक सपोर्ट से पाकिस्तान और बांग्लादेश अब मिलकर भारत को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से मिलिट्री लेवल पर उलझाने की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो खतरा सीधा भारत के सबसे संवेदनशील इलाके पर आएगा, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया भारत का चिकन नेक कहती है। दोस्तों ये सिर्फ एक नैरो लैंड स्ट्रिप नहीं है, ये मेन लैंड इंडिया को पूरे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। अगर किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो रेलवे डिस्ट्रप्शन होता है, साइबर अटैक होते हैं, या सीमा पार से इन्फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ता है, तो भारत को ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाओं से एक साथ यानी सिमिल्टेनियसली प्रेशर हैंडल करना पड़ सकता है। शहादत और संघर्ष के इसी माहौल के बीच भारत के टॉप डिफेंस एनालिस्ट हमेशा 3.5 फ्रंट चैलेंज की चेतावनी देते रहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया के कई बड़े डिफेंस और इंटेलिजेंस एनालिस्ट का मानना है कि साल 2027 के मध्य तक भारत पर एक साथ कई मोर्चों से हमला होने की आशंका 95% तक बढ़ चुकी है। यह कोई हवाई बात नहीं है, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। चीनी सेना यानी PLA की स्थापना के साल 2027 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। शी जिनपिंग ने अपनी मिलिट्री को 2027 तक मॉडर्नाइजेशन का पहला फेज कंप्लीट करने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। कई ग्लोबल रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन साल 2027 में ताइवान पर एक्शन ले सकता है, और ठीक उसी वक्त जब दुनिया का ध्यान ताइवान संकट पर भटका होगा, चीन अपनी सबसे बड़ी चाल चल सकता है। चीन खुद सामने आने की बजाय अपनी कठपुतली पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस नए मिलिट्री नेक्सस का इस्तेमाल करके भारत को पूरी तरह उलझा देगा। आइए इस कड़वी हकीकत का एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करते हैं जो मिड 2027 में सच हो सकता है। फ्रंट 1 अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC हीट अप हो जाएंगे। अपग्रेडेड F-16 और नए J-35AE स्टेल्थ फाइटर आसमान में मंडराने लगेंगे और भारी मात्रा में ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी।
फ्रंट टू नॉर्थ, चीन, लद्दाख और अरुणाचल बॉर्डर पर एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस और साइबर हमले तेज हो जाएंगे। फ्रंट 3, सिलगुड़ी कॉरिडोर के पास अचानक बांग्लादेश एयरफोर्स के नए JF-17 ब्लॉक 3 और उनके सैन्य गठजोड़ की तरफ से सैबोटेज ऑपरेशंस और रेलवे ठप होने लगेंगे। द हाफ फ्रंट यानी कि 0.5 फ्रंट, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देश के अंदर पैनिक फैलाने के लिए AI जनरेटेड डी फेक वीडियो और फेक न्यूज़ की बाढ़ आ जाएगी। इकोनॉमिक डिसरप्शन पैदा हो जाएंगे और इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश हो सकती है। समुद्र में, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में अचानक दुश्मन देशों का होस्टाइल नेवल कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। क्या यह सिनेरियो असंभव लगता है? शायद नहीं। आज के दौर में आधुनिक युद्ध इसी पैटर्न पर लड़े जाते हैं। पहले साइबर अटैक, फिर मिस इन्फॉर्मेशन, फिर इकोनॉमिक प्रेशर, फिर बॉर्डर एस्केलेशन और अंत में एक्चुअल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। लेकिन दोस्तों, दुश्मन अगर चक्रव्यूह बना रहे हैं तो भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत इस बदलते बैटलफील्ड की हकीकत को बखूबी समझता है और खुद को तेजी से प्रिपेयर कर रहा है। हमारे राफेल स्क्वाड्रन आसमान की सुरक्षा के लिए तैनात, डिप्लॉयमेंट आक्रामक तरीके से की जा चुकी है। थल सेना को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBGs में बदला जा रहा है। इंडियन नेवी एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है और अंडमान एंड निकोबार कमांड को मजबूत किया जा रहा है। हमारी साइबर वारफेयर कैपेबिलिटी और ड्रोन प्रोग्राम अब किसी भी आधुनिक चुनौती का जवाब देने के लिए सक्षम है। और इतिहास हमें एक बहुत क्रूर सबक सिखाता है। बड़े कॉन्फ्लिक्ट अक्सर तब शुरू होते हैं जब दुनिया उन्हें इम्पॉसिबल समझ रही होती है। अब असली सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगर भविष्य में, खासकर मिड 2027 में, भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस फ्रंट और उनके बैक सपोर्टर्स यानी चीन, तुर्की और सऊदी अरब के प्रेशर को एक साथ झेलना पड़ा, तो क्या भारत उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड होगा? क्या हम एक देश के तौर पर इस अदृश्य युद्ध और इंफॉर्मेशन वॉर को समझ पा रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय इस कूटनीतिक चक्रव्यूह को समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।